If you are deciding to fill Sri Gorakshnath Medical College in your counseling form, then this video is for you. It will save a lot of confusion. I have spent 2 years here and I will tell you exactly how it's like. No sugarcoating. Hey guys, myself Kirti, second year MBBS student at Sri Gorakshnath Medical College. मैंने हॉस्टल टूर और कैंपस टूर की वीडियो अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड की हुई है. अगर आपने नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाके देख सकते हैं. सबसे पहले ये वीडियो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों के लिए हैं जिनको कन्फ्यूजन है और क्वेरीज हैं बहुत सारी. मैं उसको एक बार में सब कुछ कवर करने की कोशिश करूँगी. फर्स्ट क्वेश्चन इज, इट इज़ वर्थ इट और नॉट. इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन योर चॉइस कि आपको किस चीज़ को प्रायोरिटी देनी है और किस चीज़ को नहीं देनी. मैं सारे पॉइंट्स कवर कर दूंगी. उसके बाद आपका कॉल है कि आपको किस चीज़ को ऊपर रखना है, हॉस्टल, मेस, कैंपस लाइफ या फिर एकेडमिक्स, क्लिनिकल्स एंड फैकल्टीज. आपको क्या रखना है. सबसे पहला सवाल ये उठता है कि क्लिनिकल एक्सपोजर. हर एक पेरेंट, हर एक स्टूडेंट के माइंड में सबसे पहले काउंसलिंग के टाइम पे यही चलता है कि हमारा वहाँ क्लिनिकल एक्सपोजर कैसा होगा, हमें पेशेंट से प्रैक्टिस करने को मिलेगा, पेशेंट से एक्सपोजर मिलेगा, पेशेंट फ्लो अच्छा है या नहीं है. तो लेट मी क्लियर योर कन्फ्यूजन. सबसे पहला हमारे 2 हॉस्पिटल हैं. फर्स्ट हॉस्पिटल जो कैंपस में है, ये बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि जो कैंपस में हॉस्पिटल है वो बस आयुर्वेदा है. नहीं, वो एलोपैथी प्लस आयुर्वेदा दोनों है. दोनों एक ही हॉस्पिटल में चल रहा है. एलोपैथी के पेशेंट नहीं आते, ये भी बहुत बच्चों ने मेरे को मैसेज किया. ऐसा कुछ नहीं है. देयर इज लॉट ऑफ ओपीडी एंड धीरे धीरे ओपीडी इतनी बढ़ती जा रही है कि कई डिपार्टमेंट्स फ्री भी नहीं होते. हमारी पोस्टिंग लगती है, हमें कुछ करना हो, हमारी क्लास लगती है तो फ्री भी नहीं हो पाते, इतने पेशेंट्स आते हैं, लाइन लगती है. ओपीडी की नंबर्स अभी जो है वो बढ़ गए हैं. इसमें जब स्टार्टिंग में था तो थोड़े कम थे, बट अभी धीरे 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 वो बहुत इंक्रीज कर रहे हैं. दूसरा, फिर भी यहाँ पे मतलब एडमिशन या वार्ड में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा पेशेंट्स नहीं है, बट स्टिल इतने पेशेंट हैं कि अभी हमें जो हिस्ट्री टेकिंग एंड जो हमें क्लिनिकल एक्सपोजर अभी चाहिए वो हमें मिल जाता है. उसके अलावा एक ओल्ड हॉस्पिटल है जो इससे एसोसिएटेड है, वो है हमारा यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है. वो बहुत पुराना है, 2003 का स्टेब्लिश्ड है वो हॉस्पिटल. उसमें अगर हम पेशेंट फ्लो की बात करें, जहाँ पे हमारी पोस्टिंग लगती है, सेकेंड ईयर से आपकी पोस्टिंग शुरू हो जाती है, तो हमारी वीक में 1 दिन पोस्टिंग वहाँ लगती है. वहाँ का क्लिनिकल एक्सपोजर इतना ज़्यादा है, हाउ कैन आई एक्सप्लेन यू, कि किसी भी वार्ड के मतलब एडमिशन में जहाँ पे पेशेंट एडमिटेड है, जनरल सर्जरी के वार्ड में या फिर मेडिसिन के वार्ड में, किसी भी वार्ड में अगर हम घुस जाएं तो वहाँ पे इतनी सफोकेशन फील होती है ना, सांस लेने की जगह नहीं होती, इतने पेशेंट हैं. आप बाहर वॉक कर रहे होगे तो भी इतने पेशेंट है कि आपको घूम घूम के जाना पड़ेगा. आपको हर टाइम वहाँ पे भीड़ दिखेगी. दैट्स लाइक अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, बिकॉज यहाँ के ओपीडी चार्जेस 10 रुपये हैं. ऑब्वियसली बहुत कम है एंड बहुत ही मिनिमल फीस में यहाँ पे होता है. भले ये प्राइवेट कॉलेज है, बट यहाँ के हॉस्पिटल बहुत ही मिनिमम फीस लेते हैं, बहुत कम फीस लेते हैं. स्पेशली द ओल्ड वन, उसकी फीस बहुत कम है. सेकेंड हमारा क्लिनिकल एक्सपोजर एंड पेशेंट फ्लो की हमें कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली. यहाँ पे इसके अलावा एक तीसरा हॉस्पिटल बन रहा है, 1800 बेडेड हॉस्पिटल, हमारे कैंपस में ही बन रहा है. वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, फिर भी वो बहुत स्पीड में बन रहा है. 1-2 साल उसको लगेंगे बनने में, मिनिमम 1 ईयर तो लग ही जाएगा बनने में. एंड एक बार वो बन गया तो वहाँ से हॉस्पिटल को भी हम यहाँ शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे, ऐसा कहा जा रहा है. तो ये इतना बड़ा होगा और यहाँ पे आसपास के बिहार के लोग या महाराजगंज के लोग यहाँ पे दिखाने आते हैं. बहुत दूर दूर से लोग आते हैं दिखाने, बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट एंड द फैसिलिटीज. उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है. सेकेंड हमारा क्वेश्चन आता है एकेडमिक्स एंड फैकल्टीज. आई विल बी ऑनेस्ट, एकेडमिक्स अभी नया कॉलेज है, बहुत ज़्यादा ओल्ड इस्टेब्लिश्ड कॉलेज नहीं है, तो उतनी अच्छी नहीं है एकेडमिक्स. एकेडमिक्स इज़ फाइन, बट जैसे आपको पुरानी, और स्पेशली कॉलेज में एक तो सबसे पहले स्कूल से आते हैं स्टूडेंट्स, तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे स्कूल में मिला है वैसी एकेडमिक्स यहाँ मिलनी चाहिए, तो उस बेसिस पे हम जज नहीं कर सकते. कॉलेज है, कॉलेज में आपको सबसे ज़्यादा पढ़ाई खुद करनी होगी, सबसे ज़्यादा चीज़ें खुद ही सीखनी होगी, कोई और आपको स्पून फीडिंग नहीं करेगा. तो हमें वो चीज़ सीखनी पड़ेगी और समझनी पड़ेगी. अगर स्पून फीडिंग यहाँ नहीं होती है तो बच्चे कहते हैं कि एकेडमिक्स अच्छी नहीं है, ऐसा नहीं होगा. एकेडमिक्स वैसी है जैसे कॉलेज में होती है. टीचर्स आएंगे, टीचर स्लाइड पढ़ेंगे, रीड करेंगे, थोड़ा बहुत समझाएंगे एंड वो चले जाएंगे. बट अगर आपका डाउट है, आप टीचर से जाके पूछोगे, उनसे कहोगे, तो डेफिनेटली वो आपकी क्वेरी सॉल्व कर देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. बात रही फैकल्टीज़ की, तो फैकल्टीज़ भी हमारी अच्छी हैं. अभी तो नया कॉलेज है, बहुत ज़्यादा फैकल्टीज़, अच्छी अच्छी फैकल्टीज़ हमने देखी हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, बट वो चेंज होते रहते हैं, अलग अलग आ रहे हैं.
तो डेफिनेटली उसमें अभी पूरी प्योर स्टेबिलिटी नहीं है, बट फिर भी इट्स फाइन एंड बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं। अब फैकल्टी दो टाइप की होती है। पहली जो आपकी बस क्लासेस में थ्योरी पढ़ाएंगी वो फैकल्टीज, और दूसरी क्लिनिकल। जब सेकेंड ईयर से आपका क्लिनिकल शुरू हो जाएगा तो क्लिनिकल फैकल्टीज मतलब जो हॉस्पिटल में आपके डॉक्टर्स बैठ रहे हैं उनके अंडर आप पढ़ोगे, वही पढ़ाएंगे। तो आपको उनके साथ जाना है। तो जो हमारी क्लिनिकल फैकल्टीज हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो वर्किंग डॉक्टर्स हैं हॉस्पिटल में, जो ओपीडी में बैठते हैं, हम उन्हीं से पढ़ते हैं, उन्हीं से सीखते हैं, एंड दे आर जस्ट एक्सीलेंट। वो बहुत अच्छे हैं। इसलिए क्लिनिकल फैकल्टीज में तो कोई ऐसा हमारा सेकंड थॉट नहीं है कि क्लिनिकल फैकल्टीज हमारी अच्छी नहीं है। क्लिनिकल फैकल्टीज हमारी बहुत अच्छी है। इवन हम इस हॉस्पिटल में हमारी जब पोस्टिंग होती है, तो मैं इसकी बात कर रही हूँ, ओल्ड हॉस्पिटल में तो और ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज हैं, बहुत बहुत अच्छे डॉक्टर्स बैठते हैं। आपको पेशेंट फ्लो इन चीज़ों से पता लग रहा होगा। दूसरा, एकेडमिक एंड फैकल्टी के अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं है। टीचिंग क्वालिटी भी ठीक है, हमारी टीचिंग क्वालिटी में भी हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिलेबस ऑन टाइम आपका कंप्लीट हो जाता है, रेगुलर टेस्ट होते रहते हैं, आपको सब कुछ मेंटेन करना पड़ता है, एंड मार्क्स एंड सब कुछ, मतलब आपका एनएमसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें ऑन टाइम चल रही हैं। कुछ चीज़ों में ऊपर नीचे होता है, वो हर कॉलेज में कुछ प्रोस एंड कुछ कॉन्स होते हैं, इस कॉलेज में भी है, बट आपको डिसाइड करना है कि किसके कॉन्स आपके लिए सही हैं, किसके कॉन्स नहीं है। एडजस्ट हर जगह थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। एग्जाम पैटर्न एनएमसी, हर चीज़ एनएमसी के अकॉर्डिंग चलती है, एनएमसी के अकॉर्डिंग ही चलेगी। अब बात रही यूनिवर्सिटी की, तो ये यूनिवर्सिटी जो है हमारी, वो खुद की है। मतलब ये कॉलेज अपनी ही यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड है, एफिलिएटेड है। सो देयर इज नो पॉइंट कि हमें कहीं और जाके एग्ज़ाम देना होता है, हमें यहीं एग्ज़ाम देना होता है, हमारी यहीं पे लगती है, और इसी यूनिवर्सिटी के अंदर हमारा कॉलेज आता है। फैकल्टी सपोर्ट मैंने आपको बताया, जैसे कि आप कभी भी कुछ भी डाउट पूछोगे, कुछ भी पूछने जाओगे, कुछ भी कहोगे, फैकल्टी हमेशा आपको सपोर्ट ही करेगी, अच्छे से समझाएंगी, सब कुछ करेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। लोकेशन एंड सिटी, हाँ, मेडिकल कॉलेज ज़्यादातर हमेशा आपने देखे होंगे कि सिटी से थोड़ा आउटर में लोकेटेड होते हैं। ये भी मेन सिटी से आउटर में ही लोकेटेड है, बट बहुत ज़्यादा दूर नहीं है कि आप ऐसे मार्केट या वो अप्रोच नहीं कर पाओगे। हाफ एन आवर डिस्टेंस पे आपको अच्छी मार्केट मिल जाएगी, नहीं तो आप यहाँ से 10-15 मिनट के डिस्टेंस पे भी जाओगे तो आपको सब कुछ अवेलेबल मिल जाएगा, सामान वगैरह आपको मार्ट्स मिल जाएंगे, स्मार्ट बाजार, रिलायंस स्टोर, सब कुछ मिल जाएगा। इवन आपको ब्रांड्स, डोमिनोज, केएफसी, वो खाने पीने के आइटम्स भी मिल जाएंगे। उसके अलावा आप थोड़ा और दूर जाओगे तो वो भी मिल जाएगा। ऑटो वगैरह ये सब आपको यहीं पे कैंपस के बाहर वाली गेट से मिल जाएगी, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज़्यादा आउटर में नहीं है। बात रही पार्सल्स की, तो पार्सल्स वगैरह जैसे आउटर की बात है तो अमेज़न, फ्लिपकार्ट और मीशो सब कुछ आता है यहाँ पे, एक्सेप्ट ब्लिंकिट एंड ज़ेप्टो। ब्लिंकिट एंड ज़ेप्टो नहीं आता था यहाँ पे, अभी भी नहीं आता है, बट लास्ट 1 मंथ से ब्लिंकिट यहाँ से 1 किलोमीटर दूर के डिस्टेंस पे आने लग गया है। तो वी पे 20, 30, 50 एक्स्ट्रा, तो वो यहाँ पे आके हमें डिलीवर कर देते हैं। तो आने वाले टाइम में 2-3 महीने में ब्लिंकिट भी यहाँ तक आ जाएगा, क्योंकि 1 किलोमीटर का डिस्टेंस वहाँ तक कुछ भी नहीं है, वो हमारे मेन कॉलेज का फ्लाईओवर है, वहीं तक आता है, बट इससे आगे नहीं आ रहा। तो वो भी शुरू हो जाएगा 1-2 महीने में, पहले तो कुछ नहीं आता था। तो अभी धीरे धीरे वो इंक्रीज कर रहा है। जब हम आए थे तब तो कुछ अवेलेबल नहीं था, बट आने वाले बैचेस के लिए डेवलपमेंट हो रही है, एंड बहुत अच्छी डेवलपमेंट हो रही है, बहुत फास्ट हो रही है। कैडिवर्स, कैडिवर्स एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है सबके लिए, तो मैं ये बताना चाहूँगी सबसे पहले तो कैडिवर्स का काम फर्स्ट ईयर में, सबसे ज़्यादा कैडिवर का काम फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में नहीं है। फर्स्ट ईयर में आपको एनाटॉमी पढ़ाने के लिए कैडिवर्स का यूज़ किया जाता है, तो आपको कैडिवर्स अवेलेबल मिलेंगे। हमारे बैच में 100 की स्ट्रेंथ में 2 कैडिवर्स अवेलेबल थे, इसके अलावा 2 कैडिवर्स थे जो यूज़ थे, बट फिर भी हम उस पर पढ़ लेते थे थोड़ा बहुत, तो वैसे मिला के 4 हो जाते थे, बट कट एंड ये करने के लिए हमारे पास 2 कैडिवर प्रॉपर अवेलेबल थे। तो इतना है, और आपको जूनियर बैच में भी शायद 2 या 3 कैडिवर अवेलेबल है, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर, बट इतना हो जाएगा कि आपको आराम से कैडिवर पे एक्सपोजर मिल जाएगा, आपको प्रैक्टिस करने का टाइम भी मिल जाएगा, लास्ट में ऐसा हो जाएगा कि आप खुद कहोगे कि बस अब मुझे नहीं करना। तो आपको कैडिवर का एक्सपोजर अच्छा मिल जाएगा, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उस पर अच्छे से सीख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, वो स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि वो कितना ज़्यादा उस पर करना चाहता है। नेक्स्ट इज लाइब्रेरी। एक लाइब्रेरी है यहाँ पे जो आयुर्वेदा बिल्डिंग में है, वही सेंट्रल लाइब्रेरी है सबके लिए। तो लाइब्रेरी रात तक ओपन रहती है या नहीं रहती है? सो लाइब्रेरी रात तक लेट नाइट 24 आवर्स ओपन नहीं रहती है। 9 बजे तक अब लाइब्रेरी ओपन रहने लग गई है, बट उसमें भी कई सर्कमस्टेंसेस, सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि वो ऑफ भी होती है, कई बार 5 बजे बंद हो जाती है, कई बार किसी ओकेजन पे ऑफ होती है। तो डेट्स कम्प्लीटली अप टू द मैनेजमेंट। इसमें आपको कंटिन्यूटी नहीं मिल सकती कि हाँ रोज आपको मिलेगी ही लाइब्रेरी ओपन 9 बजे तक, ऐसा नहीं है, और 24 आवर्स की लाइब्रेरी यहाँ अवेलेबल अभी नहीं है।
9 बजे तक भी मिल रही है, ये भी आपके लिए बड़ी बात है, हमारे टाइम पे वो भी नहीं था। तो मैंने कहा धीरे-धीरे हर चीज़ में डेवलपमेंट हो रही है, हर चीज़ में इम्प्रूव हो रहा है, तो वो हो जाएगा। जूनियर बैचेज़ के लिए धीरे-धीरे और अच्छा होता जा रहा है। नेक्स्ट इज़ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट कैसा है? एनवायरनमेंट डिपेंड करता है आप पे कि आप एनवायरनमेंट को कैसे टैकल करते हो। आप एक मेडिकल कॉलेज में आ रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको उस मेंटल स्टेट के साथ आना है कि अब आप स्कूल में नहीं हो, ग्रो अप आप कॉलेज में आ रहे हो। कॉलेज में आ रहे हो, बहुत लोग हैं, अलग-अलग लोगों से मिलोगे, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, अलग लोग अलग चीज़ें कहेंगे, कुछ चीज़ें सच होंगी, कुछ चीज़ें गलत होंगी, आपके बारे में भी हो सकती हैं, किसी और के बारे में भी हो सकता है आप भी किसी और के बारे में बोलो। तो आप पे डिपेंड करता है कि आपको सिचुएशन कैसे टैकल करनी है। बाकी पढ़ाई का एनवायरनमेंट आपको हमेशा मिलेगा, मेडिकल कॉलेज में आप साथ में हो, बिना पढ़े तो काम नहीं चलेगा, तो पढ़ना तो पड़ेगा। वो एनवायरनमेंट आपका हमेशा होगा, वो कॉलेज वाले ही बना देंगे। इतने टेस्ट एंड इतनी चीज़ें लेंगे, आप इतनी यूज़्ड टू हो जाओगे पढ़ाई से और इन चीज़ों से कि आप टैकल कर लोगे अपने आप। बाकी एनवायरनमेंट फ्रेंड्स का कैसा है, सीनियर्स का कैसा है, वो चीज़ें मैंने कहा ना कंप्लीटली आप पे डिपेंड करती है कि आप कैसे बना के रखना चाहते हो, आप कैसे करना चाहते हो, आपका एनवायरनमेंट आप डिसाइड करोगे। बाकी कॉलेज का मैनेजमेंट का एनवायरनमेंट तो ऑब्वियसली वो हर कॉलेज में, हर मैनेजमेंट में कुछ प्रॉस, पॉलिटिक्स एंड कॉन्स होते हैं। तो पॉलिटिक्स हर जगह होती है, इस कॉलेज में भी होगी, तो उसको टैकल करना आपको देखना है कि आपको कैसे रहना है, कैसे चीज़ें करनी है। कोई भी चीज़ इतनी वो नहीं है कि वो आपके मेंटल स्टेट को खराब कर सके। आप अपना मेंटल स्टेट अपने आप संभाल सकते हो। तो इतना कुछ नहीं है, यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत नॉर्मल है, बहुत बहुत सोफिस्टिकेटेड है, आप आराम से रह सकते हो। कोई टेंशन नहीं है, कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं है इतनी ज़्यादा कि आपको टॉर्चर कर रहे हैं, मैनेजमेंट आपको फोर्स कर रहा है। कोई हिडन फीस नहीं है जिसकी वजह से आपको मैनेजमेंट ज़बरदस्ती पास या फेल कर रहा है, ऐसी चीज़ें जो दूसरे प्राइवेट कॉलेजेस में होती है, ऐसा कुछ नहीं है। वो आपको पैसे के लिए कोई भी परेशान नहीं करेगा। नेक्स्ट है क्लब्स, फेस्ट एंड एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़। अब इसमें एक माइनस पॉइंट है स्टूडेंट्स के लिए, प्लस पॉइंट है पेरेंट्स के लिए, क्योंकि पेरेंट्स हमेशा चाहते हैं कि ठीक है पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दें बच्चे, इन चीज़ों पे नहीं। सो क्लब्स, फेस्ट एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ इस कॉलेज में अभी नहीं है, डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि हमारा मतलब पहला बैच था तो हमने अपनी फ्रेशर्स खुद दी थी। नेक्स्ट बैच था जूनियर बैच, तो हमारी कुछ आपस में प्रॉब्लम्स हुई जिसकी वजह से फ्रेशर्स नहीं दी गई उन्हें। तो उसके अलावा हमारा और कोई फेस्ट फंक्शन ऐसे नहीं हुआ है सच। जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है लाइक स्पोर्ट्स वगैरह, वो भी इतनी अवेलेबल नहीं है। हमारे टाइम पे तो कुछ अवेलेबल नहीं था, अब तो बास्केटबॉल कोर्ट बन गया है एंड क्रिकेट के लिए स्टेडियम बन रहा है। बट ऐसे आपको प्रॉपर ऐसे क्लब्स, ग्रुप्स जॉइन करने के लिए ये सब नहीं मिलेगा अभी अवेलेबल, क्योंकि ये सब अभी नहीं है। नहीं है मतलब अभी कॉलेज स्टार्ट हुआ है, तो ऐसे कोई ग्रुप्स, कम्युनिटी वगैरह नहीं बनाई है जिसमें आप अलग से जॉइन करो, आप करो, प्रैक्टिस करो, क्लास जॉइन करो या सीखो। अभी ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने ब्रेक लेने के लिए बास्केटबॉल शाम में खेलते हैं बच्चे, वो खेल सकते हो। क्रिकेट खेलने यहीं कहीं बॉयज़ पास में जाते हैं, कोई ग्राउंड है वहाँ पे, तो वो होता है। बट ऐसे आपको प्रॉपर स्पोर्ट्स भी अभी नहीं मिलेगा, वो भी धीरे-धीरे इम्प्रूव हो रहा है, स्टेडियम बन जाएगा, टाइमिंग्स होंगी, उसमें भी खेल सकते हैं बच्चे। इसके अलावा हॉस्टल लाइफ एंड मेस फूड, एंड ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है। हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल अवेलेबल है हमारा एंड गर्ल्स हॉस्टल अवेलेबल है। मेरे चैनल पे जो हॉस्टल की वीडियो है वो मेरे रूम की वीडियो थी, बट अभी गर्ल्स हॉस्टल वो अवेलेबल नहीं है। गर्ल्स हॉस्टल माँ पाटेश्वरी हॉस्टल अवेलेबल है, उसमें ही सारे सबको अकोमोडेशन दी जाती है एंड उसमें कॉमन वॉशरूम है। कोई पर्सनल वॉशरूम, ना बॉयज़ हॉस्टल ना गर्ल्स हॉस्टल, कहीं पे भी पर्सनल वॉशरूम की सुविधा आपको नहीं मिलेगी, कॉमन वॉशरूम की मिलेगी। तो आई विल पर्सनली सजेस्ट यू कि आप कॉलेज चूज़ करने से पहले अपने हॉस्टल का अच्छे से चेक कर लें कि आपके लिए रूम्स कौन से अवेलेबल हैं, कैसे रूम्स हैं, कैसे वॉशरूम हैं, कितने हाइजीनिक हैं, कितने नहीं हैं, सारी चीज़ें आपको चेक करनी पड़ेंगी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एडमिशन ले रहे हो, तो आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप कंप्लीटली किसी पे एकदम ट्रस्ट कर रहे हो और उसका पॉइंट नहीं देख रहे हो। तो अगर आप चाहते हो कि मैं माँ पाटेश्वरी की वीडियो अपलोड करूँ एक बना के जो गर्ल्स हॉस्टल की है, तो यू कैन कमेंट डाउन, मैं एक अपलोड कर दूँगी, या फिर मैं अपने एक टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दे दूँगी नया बना के, आप उसमें भी बोल सकते हो। सो आई विल ट्राई कि मैं उसको कवर कर लूँ माँ पाटेश्वरी हॉस्टल को।
एंड उसके अलावा फिर भी आप एडमिशन ले रहे हो तो आपको मैनेजमेंट से कंफर्म करना पड़ेगा कि क्या अवेलेबिलिटी है, कौन से रूम्स मिलेंगे। आप एक बार घूम के देखो, सारी चीज़ें चेक करो, वो आपका कॉल है। सो हॉस्टल लाइफ बॉयज़ का तो सेटल्ड है, गर्ल्स का भी आपको अपना चेक करना पड़ेगा, आपको अपना देखना पड़ेगा। उसके अलावा मेस फूड इज़ लाइक ओके, वो कभी डाउन होता है, कभी अप होता है, तो आई विल नॉट से कि मेस फूड बहुत अच्छा है। ये रिव्यू मैं नहीं दूंगी, बिकॉज ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि मेस फूड बहुत अच्छा है। आपको घर जैसा खाना तो नहीं मिलेगा, मेस का खाना है, और उसमें भी कई बार बहुत डाउन भी चला जाता है, कई बार नॉर्मल अप भी होता है। तो ऊपर नीचे होता रहेगा, वो भी आपको कैसे टैकल करना है, आपको कैसे चीज़ें मैनेज करनी है, वो आपको देखना पड़ेगा। होती नहीं है मैनेज, बट करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ आपको अपना इंतज़ाम करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, आपको अपनी लाइफ़स्टाइल उस हिसाब से सेट करनी पड़ेगी। लॉन्ड्री एंड वॉशरूम। लॉन्ड्री, कई बच्चों का सवाल था कि लॉन्ड्री अवेलेबल है या नहीं। देखो यहाँ पे कोई लॉन्ड्री अवेलेबल नहीं है। प्राइवेट लॉन्ड्री अगर आपको बुलानी है, आप कॉल करके बुला सकते हो, आप पेमेंट देके अपने पर क्लोथ्स आप अपनी पेमेंट देके करवा सकते हो। बट उसके अलावा आपको ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन एक फ्लोर पे 2 प्रोवाइड की गई हैं, उसका आप यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ आप खुद भी वॉश कर सकते हो, धीरे-धीरे आप अपने आप हॉस्टल में आके रहने सीख जाओगे। सब सीखते हैं। वॉशरूम, वॉशरूम खुद क्लीन करने हैं, रूम खुद क्लीन करने हैं या नहीं, या कोई कर देगा। तो रूम्स आपको अपने खुद क्लीन करने हैं, वो कोई नहीं करेगा। सेकंड इज़ वॉशरूम। वॉशरूम कॉमन वॉशरूम है, तो कॉमन वॉशरूम कोई और क्लीन करेगा, आपकी हेडेक नहीं है कॉमन वॉशरूम क्लीन करना। जिम और स्पोर्ट्स। अब जिम इज़ नाउ आई कैन फाइनली से कि गर्ल्स के लिए भी जिम अवेलेबल है। पहले नहीं था, अभी कुछ महीने पहले, 2-3 महीने पहले गर्ल्स के लिए जिम अवेलेबल करा दिया गया है। बॉयज़ के लिए पहले से अवेलेबल था। सो बॉयज़ के लिए बॉयज़ हॉस्टल में, गर्ल्स के लिए गर्ल्स हॉस्टल में है। जिम अलग सेपरेटली है, आप यूज़ कर सकते हो, बट उसकी टाइमिंग्स है, टाइमिंग के अकॉर्डिंग ही आपको यूज़ करने को दिया जाएगा। छुट्टी और अटेंडेंस। अब अटेंडेंस एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि अटेंडेंस एनएमसी के अकॉर्डिंग चलता है। तो अटेंडेंस आपको पूरी करनी ही पड़ेगी। 75% इन थ्योरी आपको करनी पड़ेगी, प्रैक्टिकल में 80% आपको कंप्लीट रखनी होगी। अदरवाइज एनएमसी का रूल फॉलो नहीं होगा। तो डेफिनेटली वो हर कॉलेज में होता है कि आपको फाइन देके ऐसे कंप्लीट कर लोगे, ऐसी आपको कोई वो नहीं है कि फाइन दो और कंप्लीट कर लो और हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको उसके लिए फिर असाइनमेंट्स, मॉडल्स, ये सब करने पड़ता है। फिर भी आपकी ऐसा कुछ नहीं है, वो 1 to 2% के मार्जिन पे कुछ बच्चों का कर सकते हैं, बट अगर जिनकी भी अटेंडेंस उससे कम होगी तो डेफिनेटली आप मैनेजमेंट से बात करो, आपको डिटेन कर सकते हैं, वो सारे उनके ऊपर है, वो चीज़ें मैनेज नहीं होती है। तो आपको अटेंडेंस अपनी मेंटेन करनी पड़ेगी। छुट्टी, छुट्टी इस कॉलेज में कम मिलती है। आई कैन से दैट छुट्टी कम मिलती है आपको। हर एक गस्टेड छुट्टी जो हर जगह स्कूल और इधर उधर मिलती थी, वो छुट्टी नहीं मिलेगी आपको। हर एक फेस्टिवल, हर एक ओकेजन पे छुट्टी नहीं मिलेगी, चाहे वो आपका हो किसी और को। लाइक ईद वगैरह पे भी छुट्टी नहीं मिलती है, एंड और भी ओकेजन्स हैं जिन पे छुट्टी नहीं मिलती है। कोई जयंती हो या कुछ भी हो, उन पे छुट्टी नहीं मिलती, बट आपको इकट्ठे छुट्टी मिलती है। लाइक होली पे मिलेगी, दिवाली पे मिलेगी, एंड इसके अलावा बीच में कुछ ऐसी चीज़ आती है कि जिनमें देनी है छुट्टी, लाइक 15 अगस्त, 26 जनवरी, इनमें मिल जाएगी आपको छुट्टी। पार्सल का मैंने कवर कर लिया कि सारे पार्सल आते हैं। एंड वीकेंड आउटिंग, वीकेंड पे आउटिंग है अवेलेबल या नहीं है, हम रोज जा सकते हैं, वीक डेज पे है या नहीं है। सी, गर्ल्स के लिए टाइमिंग, आउटिंग टाइमिंग 6:30 PM है, आपको 6:30 PM तक अंदर आना है। एंड बॉयज़ के लिए एज सच अभी कोई टाइमिंग नहीं है, गर्ल्स के लिए टाइमिंग है। सो गर्ल्स को इसलिए टाइम दिया गया है। कई बार ये होता है कि नहीं, हमारे लिए क्यों टाइम है, बॉयज़ का टाइम क्यों नहीं रखा है, क्योंकि ऑब्वियसली आउटर एरिया है, एंड ये जो एरिया है वो गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा सेफ नहीं है। बाहर इन कैंपस अगर आप हो, आप कंप्लीटली सेफ हो, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता, आप आराम से हो। बट फिर भी इन कैंपस टाइमिंग भी गर्ल्स के लिए 8 PM है, 8 PM एंड 7 PM, डिपेंड्स कब कौन सा टाइम चल रहा है। कई बार 7 PM टाइम होता है, तो 7 PM पे आपका गेट क्लोज कर देंगे, आप अपने गार्डन वगैरह में घूम सकते हो। एंड कई बार 8 PM भी है, तो आप 8 PM पे क्लोज कर देंगे। एंड परमिशन की, वीकेंड पे आउटिंग जाना है तो परमिशन सी, इफ अगर गर्ल्स की मैं बात कर रही हूँ स्पेसिफिकली, बॉयज़ के लिए ऐसा बहुत स्ट्रिक्टनेस एंड रूल नहीं है। गर्ल्स के लिए अगर आपको बाहर जाना है, हॉस्टल से आप छुट्टी ले रहे हो, बाहर जाना है, तो उसके लिए डेफिनेटली पेरेंट्स की परमिशन लगेगी। अगर आप हॉस्टल नहीं आने वाले हो, हॉस्टल से छुट्टी ले रहे हो, क्योंकि रोज रात में आपकी अटेंडेंस होगी, रात में 9 बजे के टाइम पे आपकी अटेंडेंस होगी, आप प्रेजेंट हो या नहीं हो। अगर आप प्रेजेंट नहीं हो तो आपके पेरेंट्स को कॉल जाएगा, आप पे नोटिस निकलेगा। अगर आपको बाहर जाना है तो आपको छुट्टी लेनी पड़ेगी, और छुट्टी के लिए आपके पेरेंट्स से बात करेंगे। पेरेंट्स की परमिशन के बिना आपको छुट्टी नहीं मिलेगी।
सेकंड, अगर आपको दिन में घूमना है 6:30 से पहले आप घूम के वापस आ रहे हो तो उसके लिए आपको पेरेंट्स की परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप आउटिंग के लिए जा सकते हो। नेक्स्ट इज़ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ लाइक पार्लर्स वगैरह अवेलेबल हैं या नहीं, ये कुछ लोगों का सवाल था। ऑब्वियसली कैंपस के बाहर आप कैंपस टूर में देख सकते हो, पार्लर्स अवेलेबल है, जूस की शॉप अवेलेबल है एंड बॉयज़ के लिए भी सैलून अवेलेबल है, तो ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। बजट कितना होगा यहाँ का? सो इट्स अ बिग क्वेश्चन कि बजट कितना होगा, कैसे, कितना अप्रॉक्स लगाया जा सकता है। देखो, मैं आपको एग्जैक्टली अप्रॉक्स अमाउंट नहीं बता सकती हूँ। इट्स लाइक हमारा जो बजट था वो थोड़ा कम होगा, जूनियर बैच का बजट थोड़ा ज़्यादा होगा। अगर इस साल और बढ़ जाता है तो उनका थोड़ा और ज़्यादा होगा। तो बजट अलग-अलग बैचेस का अलग-अलग होगा। बाकी हॉस्टल पे डिपेंड करता है, आप नॉन एसी ले रहे हो, आप एसी ले रहे हो तो उससे भी आपका बजट आगे पीछे होगा। जैसे स्टार्टिंग होती है 65,000 शेयरिंग नॉन एसी से एंड वहीं पे सिंगल एसी वाला 1,55,000 एंड एज सच आई डोंट हैव द कंफर्म इन्फॉर्मेशन, बट जितना मेरे को ऐसे आइडिया लगा है कि हॉस्टल फीस बढ़ने वाली है, उसके लिए भी आपको पता करना पड़ेगा। मेरे पास ऐसे ऑफिशियली कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, आई कांट से और कमेंट ऑन इट, बट आई हैव द आइडिया, तो मैं आपको आइडिया दे रही हूँ कि हो सकता है कि हॉस्टल की फीस बढ़ने वाली है, तो आप उस अकॉर्डिंग भी अपना बजट थोड़ा सा आगे पीछे लेके चलना है आपको अमाउंट। सो फिर भी एक बजट अमाउंट आप अप्रॉक्स मान लो तो 80 to 85 लाख मान सकते हैं, क्योंकि 14 लाख समथिंग इज द फीस ऑफ जूनियर बैच, जो अभी आने वालों के लिए भी वही है। तो 14 लाख समथिंग अगर आप 5 साल का देखोगे तो आपको 5 ईयर्स का वो 14 लाख देना है। उसके अलावा जो हाफ ईयर है हमारा 5.5 ईयर्स है, उसके लिए हाफ फीस हो जाएगी, बट वो लगेगी। इसके अलावा आपकी मिसलेनियस चार्जेस जो हैं वो भी 5.5 ईयर्स के लगेंगे। एज सच जितना मेरे को याद है कि 5 ईयर्स के लगते हैं एनएमसी के अकॉर्डिंग, बट फिर भी आप थोड़ा बजट आगे पीछे लेके चलोगे अमाउंट, तो 5 ईयर्स के अकॉर्डिंग आप मिसलेनियस काउंट कर लो एंड उसके अलावा 3 लाख आपकी सिक्योरिटी मनी लगेगी एंड बाकी आपके हॉस्टल पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा हॉस्टल आपकी चॉइस है। दूसरा, नॉन एसी हॉस्टल में हम कूलर रख सकते हैं या नहीं रख सकते? ऑब्वियसली इट इज़ अलाउड। आप नॉन एसी हॉस्टल ले रहे हो तो आप नॉन एसी रूम में अपना कूलर रख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बुक्स, इंस्ट्रूमेंट्स, यूनिफॉर्म्स वगैरह उसमें कितना बजट लग जाएगा फर्स्ट ईयर? सो इफ़ यू आर कमिंग इन फर्स्ट ईयर, एक वाइट एप्रन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। वाइट एप्रन के अलावा अगर आपको और लेने हैं तो वो आप अपना खुद बाय कर सकते हो और उसमें कॉलेज का लोगो होना चाहिए। ऐसा मतलब अभी तक तो यही चल रहा है, कॉलेज का लोगो होना चाहिए। तो यहाँ बाहर स्टेशनरी है, आप उनसे भी बाय कर सकते हो, वो कॉलेज के लोगो के साथ आपको दे देते हैं एक्स्ट्रा एप्रन के लिए। इसके अलावा अगर आपके बुक्स और इंस्ट्रूमेंट्स की बात की जाए तो इंस्ट्रूमेंट, कुछ इंस्ट्रूमेंट आप खरीद सकते हो, नहीं भी खरीदोगे तो भी काम चल जाएगा। आप अपने सीनियर बैच से कंसल्ट कर सकते हो, उनसे ले सकते हो, जैसे कि किट वगैरह जो एनाटॉमी में यूज़ करते हैं, डाइसेक्शन किट, वो सब आप अपने सीनियर्स से कंसल्ट कर सकते हो, सीनियर से ले सकते हो। अगर आपके सीनियर्स इतने अच्छे हैं कि वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं तो अच्छी बात है, आप उनसे ले लो। और अगर नहीं कर रहे हैं, आपकी कैसी चीज़ें हैं, आपका रिलेशनशिप कैसा है, वो आपको देखना पड़ेगा। आप बाय कर सकते हो, बहुत ज़्यादा नहीं है प्राइस इन सब का। अगर आप इंस्ट्रूमेंट्स और यूनिफॉर्म्स का प्राइस देखोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका 2-3 हज़ार में सब कुछ मैनेज हो जाएगा। बात रही बुक्स की, तो बुक्स आर रियली कॉस्टली आपके एमबीबीएस में। तो आई विल सजेस्ट लाइक, मेरे पास फर्स्ट ईयर में टैब नहीं था, इस ईयर मैंने टैब लिया है। सेकंड ईयर में जब मैं आई थी तब मैंने टैब लिया था, तो फर्स्ट ईयर में मेरे पास सारी बुक्स थी। सेकंड ईयर में मैंने टैब लिया, मैंने इसमें इन्वेस्ट किया, तो मेरी सारी बुक्स इसमें है। सो डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि टैब आपकी एक वो चॉइस है कि बहुत फैंसी है या ज़बरदस्ती रखा है, ऐसा नहीं है। मेडिकल कॉलेज में टैब एक लाइक नेसेसरी चीज़ बन जाती है कि अगर आपको अमाउंट अपना बचाना है तो ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। ऐसा नहीं है कि ये बस हमारी ड्रीम है इसलिए हमने रखा है टैब, ऐसा नहीं है। तो मेरे सेकंड ईयर के जितने बुक्स हैं मैंने नहीं लिए, मैंने इस टैब में रखे हैं, सबकी पीडीएफ है मेरे पास। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट वो सेव हुआ। अगर मैं ऐसे 3-4 साल के अमाउंट देखूंगी ना तो इट्स सेविंग मी अ लॉट। नोट्स, नोट्स के लिए भी वही यूज़ होता है, नोट्स के लिए भी मैं टैब यूज़ कर लेती हूँ। जितनी कॉपीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा खरीदूँ, उसकी जगह मैंने ये टैब में ही इन्वेस्ट किया। सो कई टैब होते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको आईपैड ही चाहिए। नॉर्मल टैब और आईपैड दोनों आपकी चॉइस है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आई डोंट हैव आईपैड, मेरे पास नॉर्मल टैब है, ये बहुत अच्छा चल रहा है। सो टैब नोट्स एंड पीडीएफ्स के लिए इजी रहता है, अगर आप ले सकते हो। फर्स्ट ईयर में मेरे पास नहीं था तो मैंने नोट्स कॉपीज़ वगैरह में यूज़ किया, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उसमें यूज़ कर सकते हैं। बुक्स अगर आप इसमें इन्वेस्ट करके पीडीएफ रख रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उससे पढ़ सकते हो। अगर आप इसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो और बुक्स खरीद रहे हो तो आपका बजट अराउंड 9 to 10,000 बुक्स में लग सकता है। आप कितनी बुक्स ले रहे हो, कितनी नहीं ले रहे हो, अगर सीनियर से ले रहे हो आपको मिल जा रही है तो वो ईजी हो जाएगा आपके लिए। सो ओवरऑल रिव्यू अगर हम इस कॉलेज का देखें तो अब आपकी प्रायोरिटी पे डिपेंड करता है। बहुत सारे कॉलेजेस हैं और बहुत सारे ऑप्शंस में है। प्राइवेट कॉलेज में अगर मैं देखूँ, मुझे अब फिर से चूज़ करना हो प्राइवेट कॉलेज में, तो मैं फिर भी यही कॉलेज चूज़ करूँगी। हाँ, मेरे बहुत सारे कॉन्स हैं इसमें,
बट फिर भी दूसरे प्राइवेट कॉलेजेस में मेरे फ्रेंड्स हैं जिनसे मेरी बात होती है, उसके अकॉर्डिंग मैं ये चूज़ करूँगी। घर से भले ही दूर है, पर इतनी बीच-बीच में आपको छुट्टी मिल जाएगी या आप मैनेज कर सकते हो, तो आप आ जा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड थिंग, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको प्रॉपर प्रैक्टिकल एंड चीज़ें चाहिए। लाइक हाँ, प्रैक्टिकल वाली बात, प्रैक्टिकल प्रॉपर अभी हमें नहीं मिला था। जूनियर बैच को प्रैक्टिकल हमसे ज़्यादा मिला है और आने वाले बैचेस को उससे भी ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिकल वेल मैनेज मिलेगा। क्योंकि नया कॉलेज है, चीज़ें सेटल होने में टाइम लगती हैं, तो हम तो हर एक बैच में फर्स्ट बैच है, हर एक साल हमारे लिए फर्स्ट ही है। थर्ड ईयर में गए हैं तो पहला बैच है, तो चीज़ें थर्ड ईयर की अभी सेटल नहीं है, अवेलेबल नहीं है। तो जब तक हम निकलते हैं तब तक वो सेटल होती है थोड़ी बहुत, वो जूनियर बैच को मिलती है। जब तक वो निकलेंगे और सेटल होंगी, वो उनसे जूनियर बैच को मिलेंगी। तो आने वाले बैचेस के लिए तो अच्छा है, हमारे लिए ठीक है, जो भी है वो हम मैनेज कर रहे हैं। एंड ठीक है, प्रैक्टिकल भी इतना आपको एक्सपोजर मिल जाएगा क्योंकि क्लिनिकल फैकल्टीज बहुत अच्छी हैं, वो आपको सिखाएंगी, बताएंगी, इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करना सिखाएंगी, आपको ओटी ले जाएंगे, दिखाएंगे, सब कुछ कराएंगे। तो अच्छा एक्सपोजर हो जाता है, आपको चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी। सो अब आप पे डिपेंड करता है कि आपकी रैंक कितनी आती है और ये कॉलेज की कितनी कट ऑफ जाती है। कट ऑफ आपके मार्क्स पे नहीं, रैंक पे डिपेंड करेगा कॉलेज का, कि आपकी रैंक कितनी आ रही है। अगर आपकी रैंक बहुत, कॉलेज मार्क्स आपके 530 आ रहे हैं बट रैंक बहुत पीछे आ रही है, तो उस पे नहीं होगा। सो आई विल सजेस्ट यू कि आप हर बार का इसका कट ऑफ देखो और रैंक के हिसाब से देखो। फर्स्ट ईयर में तो रैंक 2,80,000 समथिंग गई थी एंड सेकेंड ईयर में शायद रैंक 1,50,000 के अंडर ही रह गई थी। पर मार्क्स फर्स्ट ईयर में, मतलब जब पहली बार शुरू हुआ था लास्ट टू लास्ट ईयर, तो 450 गए थे, बट लास्ट ईयर मार्क्स 419 गए थे, बट रैंक फिर भी 1,50,000 थी। सो डेफिनेटली इसकी कट ऑफ इंक्रीज हुई थी, मार्क्स के बेसिस पे नहीं, रैंक के बेसिस पे। तो आपको रैंक के बेसिस पे ही देखना है, आपको इसको प्रायोरिटी पे रखना है, नहीं रखना है। आप काउंसलिंग में जो भी कॉलेजेस भरोगे वो सारी आपकी, आप अपनी लिस्ट बना लो और उस अकॉर्डिंग आप देख लो कि आपको कौन सा प्रायोरिटी पे रखना है। आप वही रखो जो आपको सबसे पहले चाहिए, मिले ना मिले कोई बात, आपको जो चाहिए आप वो ऊपर टॉप पे रखो। उसके बाद आप सारे अपने अरेंज करते जाओ कि अगर ये नहीं तो ये, और एक आइडिया आप माइंड में रखो कि अगर नहीं भी मिलता है तो कोई बात नहीं, बहुत से प्राइवेट कॉलेज है और बहुत में सब में यही होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आपकी फिर भी कोई क्वेरी है तो मैं एक टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डाल दे रही हूँ, मेरे इंस्टा चैनल का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डला हुआ है, तो आप मेरे को डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। आई विल ट्राई टू रिप्लाई एवरीवन जब भी मैं फ्री होंगी। थैंक यू।